ओम शांति 5/1/2024। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। हमें बाप समान रूहानी टीचर बनना है। जो शिव बाबा ने हमें पढ़ाया है वो हमें दूसरों को पढ़ाना है। अगर शिव बाबा ने जो हमें पढ़ाया है और वो हमने धारण किया है तो फिर दूसरों को समझा कर दिखाना है। अगर समझा कर दिखा सकते हैं दूसरों को तो इसका मतलब हम जो शिव बाबा कह रहे हैं वो हम धारण कर रहे हैं। ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ऐसा नहीं करते। बाबा कहते बित्ती को बिंदी लगाओ, चिताओ नहीं। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कुछ हो जाता है पर उसे बार बार डिस्कस नहीं करना है, बार बार सोचना नहीं है उसके बारे में। बित्ती को बिंदी लगा देनी है और फिर उस पर पुरुषार्थ करना है कि आगे से ऐसा ना हो। सतयुग त्रेता फिर रिपीट होगा। सेकंड पास होता जाता है, संवत पास होते जाते हैं। इसलिए हम अब क्या कहते हैं, सतयुग पास्ट हुआ। भाई सतयुग पहले था, हो चुका है, अब फिर होने वाला है। इस वक्त शिव बाबा हमारे मददगार हैं और हमें शिव बाबा को याद करना है। मदद वो करेंगे, चाहे कैसी भी मदद चाहिए हो शिव बाबा करते हैं। बट हमें क्या करना है, उनको याद करना है। जितना हम याद करेंगे हम में लाइट आती जाएगी और फिर पवित्र बनते जाएंगे। जितनी लाइट आएगी उससे क्या होंगे, पवित्र बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो फिर दूसरों को हमसे साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार भी हो सकते हैं बाबा कहते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिव बाबा को हमें याद करना है। ये ज्ञान क्या है, ये ईश्वरीय ज्ञान धन है। अगर ये कोई दान नहीं करता तो माना नहीं जाएगा कि उसके पास धन है। जिसके पास धन है ना वही दान करेगा, वही महादानी कहलाएगा, वही महावीर कहलाएगा, वही महारथी कहलाएगा। इस ड्रामा में जीत हमारी होनी है। जो कल पहले महारथी बने थे, महावीर बने थे, महादानी बने थे, वही बनेंगे। शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर कौन है? सिर्फ एक शिव बाबा है। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक शिव बाबा है। वो कहते हैं मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। ये नहीं कहते हैं कि गंगा में जाके स्नान करो, क्योंकि गंगा पतित पावनी नहीं है। शिव बाबा की याद ही क्या हमें पतित से पावन बनाती है। इस ज्ञान में किताब आदि उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अनपढ़, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी इस ज्ञान को समझ सकता है। जिसकी बुद्धि में सृष्टि चक्कर आ गया है, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है समझ लो, वो क्या बन गया, ज्ञानी बन गया। तो कितना आसान है ये ज्ञान। बस चैलेंजेस क्या है, याद करना, कंसंट्रेशन बनाना। ये चैलेंज है। आसान बहुत है बट ये चैलेंज है कि ये कंसंट्रेशन में बैठना, शिव बाबा की याद में बैठना। तो इस पर हमें ध्यान देना है। सारा दिन स्मृति में रखना, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। और शिव बाबा भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। उन पे ध्यान केंद्रित रखना, ये चैलेंज है। ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा बाबा जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया, तो वे क्या हो गए, हमारे माता पिता हो गए। वो भी किससे बढ़ते हैं, वो भी शिव बाबा से बढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ने से, जप तप करने से शिव बाबा को नहीं पा सकता कोई भी। क्योंकि जप तप करने से, शास्त्र आदि पढ़ने से क्या हुआ, नीचे ही गिरते गए, नीचे ही आते गए। तो अब शिव बाबा मिल गए हैं हमें। शिव बाबा आके खुद हमें ढूंढते हैं। अब उनकी याद से ही हम फिर ऊपर चढ़ते हैं। इस ज्ञान से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। आज का वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जितना हम बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को, उतना ही हम डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। आज का स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं
मिलती रहेंगी। तो हमें जितना हो सकता है सारा दिन दुआएं देनी है सबको। तो उससे क्या होगा, हमारे चित्रों से अनेक जन्म दुआएं मिलती है। फिर अब मुरली विस्तार से 5/1/2024 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझा कर दिखाओ। बाबा कह रहे अगर धारणा की है तो समझा के दिखाओ, फिर तब मानेंगे बाबा। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी इसमें अटल बनना है। उत्तर, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसे कोई भूल फिर से न हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसी को पता नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। तिथि तारीख निकल न सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता है। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता है। कोई को देखते तो वह नशे में चले जाते हैं। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं है। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है कुछ नहीं कह सकते हैं। मुख्य बात है मन मना भव। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो उसका भी पता नहीं लगता है कि वो कब करती है गर्भ में, और वैसे ही जब मैं आया ब्रह्मा के तन में तो वो भी तारीख कोई नहीं निकाल सकता कि मैं कब आया, और मैं सूक्ष्म वतन कब बनाता हूँ वो भी तारीख नहीं निकाल सकते। बस मुख्य क्या है कि इन बातों में नहीं जाना, मुख्य है मुझे याद करो। मन ही मन अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तब चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है। तुम भी पहले हमसे बिछड़े हो, तो इस पर गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। तो हमारे जन्मों का किसको पता है? शिव बाबा को। हमने तो पास्ट हो गया, वो हमें याद नहीं है, लेकिन शिव बाबा को याद है। तो वो हमें बताते हैं हमारे 84 जन्म लिए जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, फिर वो रिपीट होगा चक्कर नए से, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहा जाता है छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज़ पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है, और कोई तो इन बातों को समझ न सके, गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं ये बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है।
ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए तो प्रलय नहीं होती है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होना ही है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ सुख की वासना की भी कोई बात नहीं है। गाय न यज्ञ में विघ्न पड़े, सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। काम विकार महाशत्रु है, अत्याचार दुनिया में इसी पे होता है। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। तो महाभारत की जो लड़ाई क्या किस पे दिखाई है? इसी पे तो दिखाई है, पवित्रता पे। तो दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो क्या हो रही है? इसी पे हो रही है। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, तो हमें पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि वो इसी समय की बात है। सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है। टीचर बनना है जरूर, नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है, शिव बाबा ने हमें टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब और रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप सब टीचर हो, तो ये बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो पढ़ाओगे। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। तो बाबा क्या है, बाबा को जितना याद करेंगे तो क्या लाइट आती रहेगी और माइट भी आती रहेगी। मनुष्य को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। तो बाबा कहते जितना ज़्यादा मुझे याद करोगे उतना ही मैं दूसरों को साक्षात्कार होंगे आप लोगों के, जितना तुम मुझे याद करोगे आत्मा समझ के। क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी और प्योर से क्या फिर साक्षात्कार होंगे। बाप मददगार भी बैठा है, बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। बाबा कहते हैं आत्मा का प्योर करो, मैं मदद करने के लिए बैठा हूँ, मुझे याद तो करो। पढ़ाई में नंबरवार है, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसी को समझा कर दिखाओ, यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान धन है। अगर ये दान नहीं करते हो किसी को तो कौन कहेगा धन है? हम कहते हैं कि ये ज्ञान धन है, ये कैसे पता लगेगा? जब दान देंगे तभी तो पता लगेगा। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, महारथी महावीर बात एक ही है। वही महारथी है, वही महावीर है और महादानी है जो ये दान करता है। सब एक जैसे तो हो न सके, तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है। क्या वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़सवार, कोई प्यादा है। यह ड्रामा में पार्ट है, यह तो समझते हो। आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। वह दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण दे के बुलाते हैं, तो ऐसे निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आते में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो
उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए भाई, हमें भाई डिबेट में नहीं जाना है। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। हमें किसी बात में उलझना नहीं है, किसी भी शास्त्र की बात में। हमें जो बाबा ने बताया है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वे कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामे कम का अर्थ है मुझे एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं। तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 जन्मों का चक्कर तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। सबको यही कहते रहो, मामे कम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सुमुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो। अरे तुमको सुमुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फ़ायदा क्या है, सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। बाप कहते हैं कि वेद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फ़र्क है? पति परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्य का भाव बैठे। तो भक्ति में क्या होता है? पति को परमेश्वर नहीं मानते हैं। बोलते तो हैं पर मानते नहीं हैं, इसलिए तो चित्र रखते हैं कृष्ण जी का और बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर भी बनाते हैं। ये मनुष्य का भाव बैठे वहाँ आए। तुम समझाते हो मंदिर में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है। इसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं। वह पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह तुमको कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्य को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्चे समझाने में बड़ी तीखी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराने से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे।
ड्रामा में तुम्हारे विजय का पार्ट तो है ही, विघन भी पढ़ने हैं। और कोई सत्संगों में ऐसा विघन नहीं पढ़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष खाए को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके, समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। यह है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूर्ण होती नहीं है। और सब बातें याद रहती है, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम उच्च से उच्च भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुड्डी बढ़ती जाएगी। कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, यह नहीं करते थे। अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बित्ती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। तो हमें बित्ती को बिंदी लगानी है और आगे के लिए पुरुषार्थ करना है। जो हो गया सो हो गया, उसे रिपीट नहीं करना है। पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा सारे जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे, या फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल न सके, नारद का मिसाल। चार्ट से फ़ायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद कद याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। डिबेट में नहीं जाना है, बाबा का परिचय देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूलना है वो हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो लाइट और माइट मिलती है तो डबल फरिश्ता हो गए। तो वो किससे होगा? योग से। तो डबल लाइट फरिश्ता का वरदान मिल गया है, वो कैसे धारण होगा? योग से। आप रोज व्याख्या है वरदान की। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते हैं ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। अपने मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गई। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देहभान में न हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो। आज का स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। तो हमें अब दुआओं के खाते से संपन्न बनना है ताकि हमारे चित्रों से सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता का अनुभव करो। जो हमें करना है, ये योग मास चल रहा है, व्यक्त मास चल रहा है बाबा का। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को व्यक्त हुए थे, उसी के लिए हमारा भी योग चल रहा है ये। तो इसमें आया है उसके ऊपर कि अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज़ में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज़ से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। तो कैसे करना है? बीच बीच में
कुछ भी काम करते रुक के आत्मा बिंदी बाबा बिंदी परम धाम में चले जाओ, बिल्कुल शांत, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट विद कंसंट्रेशन ओनली। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी बस। कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। ये फरिश्ता स्थिति है, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजय बनाएगा। तो लास्ट पेपर में विजय होना है तो इसी का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।